हाय एवरीवन, आज हमने बनाया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने 2 वीडियोस बनाई थी और मेरे से गलती से डिलीट हो गई तो मोए मोए हो गया। ठीक है, तो आई मेक श्योर कि ये हम आधे घंटे में इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, किसके लिए? कंटिन्यूटी ऑफ न्यू जनरेशन के लिए। राइट। आगे बोल रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होगा? उसमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, विविपारस होता है। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल गमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, विविपारस के डायरेक्टली हम बर्थ देते हैं यंग वंस को। इवेंट्स क्या होंगे? हमारे पास गमीटोजेनेसिस होगा। ठीक है, मेल में गमीटोजेनेसिस को हम कहेंगे स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्माटोजेनेसिस में क्या होगा? स्पर्म की फॉर्मेशन होगा। फीमेल में होगा oogenesis और ओवम की फॉर्मेशन होगी। राइट। आगे बोल रहा है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इट इज गोइंग टू बी नोन एज इंसेमिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? स्पर्म और ओवम जो हमारे पास वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट आगे जाकर डिवाइड करेगा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हमारे पास ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। फिर आएगा हमारे पास इम्प्लांटेशन। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो हमारे पास वो यहाँ पर जाके इम्प्लांट हो जाएगा। राइट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। इट इज गोइंग टू बी नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होगा? वॉल ऑफ यूट्रस होगा, वो भी देखेंगे आगे। जेस्टेशन क्या हमारे पास? द एंटायर टाइम पीरियड। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ठीक है, हमारे पास जब गर्भ में जितना देर के लिए बच्चा होता है दैट इज गोइंग टू बी नोन एज जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमंस में कितना होता है? 9 मंथ्स होता है। राइट, पाचुरेशन क्या होता है हमारे पास? डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, सपोला सपोली जन्मी है, मुबारक हो। राइट, मेल्स में क्या होगा? हमारे पास स्पर्माटोजेनेसिस होगा। फीमेल में हमारे पास oogenesis होगा। स्पर्माटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा। oogenesis हमारे पास फीटल लाइफ है, एम्ब्रॉनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। राइट, स्पर्माटोजेनेसिस जो है ओल्डर मैन में भी कंटिन्यू होगा। oogenesis जो हमारे पास मेनोपॉज में स्टॉप हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जब स्टॉप होगा oogenesis भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मेल देखो ये है रिविजन लेक्चर। ठीक है, ये नहीं है कि तुमने अभी समझना आके न्यू पहली बारी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम आ गए हो, इस महीने में आ गए तो मतलब कुछ ना एक आधी बात सुनी ही होगी कम से कम तुम लोगों ने। ठीक है, तो बस ये बात ही सुनो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो एंड देन क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, फिर एक और बार ये वीडियो देखना, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई, डन एंड डस्टेड हो जाएगा। राइट, अब ह्यूमंस में क्या होगा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं ह्यूमंस। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म माने कि मेल और फीमेल सेक्सेस जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। राइट, अब बोल रहे हैं क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर आएगा इसका। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो हमने और टेस्टिस का भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आएगा हमारे पास? टेस्टिस। ठीक है, हमारे पास कहाँ पर होता है ये लोकेटेड? ये हमारे पास कहाँ लोकेट होता है? ये हमारे पास पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है मेल सिस्टम में? टेस्टिस आता है, डक्ट सिस्टम या फिर मेल एसेसरी डक्ट आते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं और मेल एक्सटर्नल जेंटिलिया आता है। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। डक्ट सिस्टम या फिर मेल एसेसरी डक्ट में क्या होगा? डक्ट्स होंगे बहुत सारे, तो रेटे टेस्टिस आएगा इसमें, वास एफरेंशिया आएगा, एपिडाइडमिस आएगा, वास डेफरेंस आएगा। मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या होगा? समाइनल वेसिकल आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आएगा। ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेंटिलिया हमारे पास पीनस आएगा, स्क्रॉटम आएगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमने देख लिया जी। आगे आते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है हमारे पास? जो हमारे पास गैमीट बनाएंगे और हार्मोन बनाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? जो इन गैमीट्स को स्टोर करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे और मेच्योर करेंगे। राइट, ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। और हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास टेस्टिस आता है, ओवरी आता है। टेस्टिस में क्या आता है? स्पर्म बनते हैं और एंड्रोजन बनता है। एंड्रोजन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन में भी कौन सा? टेस्टोस्टेरोन इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। राइट, तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा स्पेसिफिकली। ओवरी में क्या होगा? ओवा बनेगा और हमारे पास प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनेगा। राइट, और यहाँ पास गमीट बन गया, हार्मोन बन गया। सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी में जो भी बाकी पार्ट्स वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बोलते हैं सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ये देखिए जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 मार्क का ये आ जाएगा। ठीक है, अगर खाली बोला टेस्टिस तो 3 मार्क का और ये 5 मार्क का। डिस्क्राइब कर दिया, डन। ठीक है, ये कर दिया, डन, 5 मार्क पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पूरा आगे भी है। देख, ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास एक थैला। ठीक है, एक थैला है, स्क्रॉटम इज लाइक थैला। ठीक है, थैले के अंदर क्या हमारे पास? बॉल है। ठीक है, टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर क्या हमारे पास? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से क्या निकल रहा है हमारे पास? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होके जाएगी। ठीक है, कॉइल होके जाएगी, तो ये हमारे पास समाइनल वेसिकल। ठीक है, वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होके आई। ठीक है, ऐसे करके आई। ठीक है, तो समाइनल वेसिकल के साथ इसने मिलके क्या बनाया? इजैकुलेटरी डक्ट बना दिया जी। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या हमारे पास? प्रोस्टेट ग्लैंड है जी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ? प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड के बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रही है? यूरेथ्रा जो वो निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे पास? ये हमारे पास ग्लैंड्स पीनस, ये हमारे पास इरेक्टाइल टिश्यूज और ये हमारे पास है प्रेप्यूज। राइट, ये जो है ये प्रेप्यूज है, पीछे हो सकते हैं। राइट, ये क्या है? हमारे पास प्रेप्यूज है, फोरस्किन है। ठीक है जी, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा,
ग्लांस स्किन, ग्लांस पीनस, राइट, एंड लास्ट फ्रंट पार्ट जो है वो ग्लांस पीनस है। और ये क्या हमारे पास यूरेटर है, ठीक है, और हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है जी, ठीक है, यूरेथ्रल एक्सटर्नली और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस से मीटस, ठीक है जी, ठीक है। डिफरेंस डिसीज से डॉक्टर वेसिकल हो गया। आगे हाँ, ये जो है मेन बात क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, रिंकल स्किन होते हैं और यहाँ पर हेयर होते हैं, राइट, स्क्रॉटम पे। आगे बोल रहा है क्या, या इसके अंदर हमारे पास 2 स्क्रॉटल कंपार्टमेंट्स है, स्क्रॉटम के अंदर 2 स्क्रॉटल कंपार्टमेंट्स, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर टेस्टिस है, स्क्रॉटल कंपार्टमेंट्स के अंदर टेस्टिस, समझ गए, समझ गए। आगे बोल रहा है स्क्रॉटम जो है वो एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट होगी वाया इनग्वाइनल कैनाल, ठीक है। बस आगे आते हैं, लेट साइड व्यू देखते हैं अब इसका। साइड व्यू क्या है हमारे पास, ये देखो, यहाँ पर है स्क्रॉटम, ठीक है, स्क्रॉटम बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये उल्टा लेवल हो गया, ठीक है, ये स्क्रॉटम है, ये वाला स्क्रॉटम है, ये टेस्टिस है, राइट। फिर यहाँ से हो गया वास्ट डिफरेंस निकल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारे पास है स्माइनल वेसिकल, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट, हमारे पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, यहाँ से क्या निकला हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये हमारे पास यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा निकल रहा है। और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है ग्लांस पीनस, ये हमारे पास है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस, और हमारे पास बाहर क्या है फोरस्किन, ठीक है जी, ग्रीन ग्रीन क्या है फोरस्किन, ठीक है, समझ गए, समझ गए। पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं, लेंथ, टेस्टिस का लेंथ और विड्थ जो है वो याद करनी है, ठीक है, नीट में आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्टिस की लेंथ क्या है हमारे पास 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 2 से 3, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर। लोकेशन क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब क्या कि बाहर लोकेट होता है बॉडी के, राइट, स्क्रॉटम, क्यों, क्योंकि 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो लोअर चाहिए होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, राइट, राइट, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मार्क का बार बार आया है, राइट। तो हमारे पास क्या है, ये देखो, बाहर क्या हमारे पास ब्लू लेयर ट्यूनिक अल्बुजिना की कनेक्टिव टिश्यू हुई है, ठीक है, उसके अंदर क्या हमारे पास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, कितने हमारे पास 250 कंपार्टमेंट्स है, राइट, ठीक है। अब हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, ठीक है, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितने होंगे, 1 से 3 सेमिनिफरस टिब्यूल होंगे, ठीक है, ठीक है। सेमिनिफरस टिब्यूल से ये पिंक पिंक क्या है हमारे पास रेटेटेस्टिस। अब ये क्या ब्लू रेटेटेस्टिस से होते हुए वासा एफरेंशिया कितने होंगे हमारे पास 10 से 12, सॉरी, वासा एफरेंशिया कितने होंगे 10 से 12, वासा एफरेंशिया कितना 10 से 12, वासा एफरेंशिया 10 से 12। फिर हमारे पास एपिडार्मिस कॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, उस फिर यहाँ से होते हुए हमारे पास वास रेफरेंस जो वो निकल गया, राइट। वासा एफरेंशिया कितना है, वासा एफरेंशिया 10 से 12, एपिडार्मिस निकला, फिर वास रेफरेंस निकल गया जी, ठीक है जी। मेल एक्सेसरी डक्ट जो हमारे पास वो स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को, ठीक है, टू द ओके। मेल एक्सेसरी डक्ट का काम क्या यार, ट्रांसपोर्ट करना है ना स्पर्म को, राइट, ट्रांसपोर्ट कर और स्टोर कर स्पर्म को वाई यूरेथ्रा, ठीक है, फ्रॉम टेस्टिस। आगे बोल रहे हैं यूरेथ्रा पासेस फ्रॉम पीनस एंड ओरिजिनेट थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा कहाँ से पास कर रहा है, पीनस से पास कर रहा है, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कहाँ से यूरिनेट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, राइट। और ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटर्स, ठीक है, यहाँ यूरेथ्रल मीटर्स देख लिया, सेम चीज़ हमने देखी अभी, पूरी की पूरी सेम चीज़ देखी, राइट। आगे आते हैं सेमिनिफरस टिब्यूल पे। सेमिनिफरस टिब्यूल जो है ये हमारे पास सेमिनिफरस टिब्यूल था एक, ठीक है। सेमिनिफरस टिब्यूल में इंटरनली 2 तरीके के सेल होते हैं, कौन कौन से, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोरी सेल। स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं हम मेल जर्म सेल, ठीक है, ये हमारे पास है क्या, ऑरेंज और स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इस स्पर्मेटोगोनिया को कहेंगे हम मेल जर्म सेल, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो गैमीट्स हैं वो बनेंगे तो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है जी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेगा। और ये हमारे पास क्या है, पिंक पिंक सर्टोली सेल, सर्टोली सेल कह लो, नर्स सेल कह लो, या सस्टेंकुलर सेल कह लो। नर्स सेल क्यों कहा, क्योंकि ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको, हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो होगा ना बेसिकली, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म जो होगा वो सर्टोरी सेल के अंदर ऐसे एम्बेडेड होगा, राइट, एम्बेडेड होगा, तो इसलिए ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इसलिए नर्स सेल कहा, ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या है इसकी अच्छा, ये जो अंदर है इसके और बाकी का जो पार्ट होगा इसके अंदर इंटरनली ल्यूमन होगा, ठीक है। अब बाहर क्या हमारे पास, बाहर 3 चीज़ें क्या है, ब्लड वेसल दिख रहा है, ठीक है जी, हमारे पास इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स दिख रहे हैं, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स दिख रहे हैं, WBCs, और क्या दिख रहा है हमें, लेडिक सेल दिख रहा है, लेडिक सेल कह लो या फिर इंटरस्टिशियल सेल कह लो, राइट, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करते हैं, ठीक है, एंड्रोजन सेक्रीट करते हैं, एंड्रोजन में भी कौन सा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, राइट, लेडिक सेल सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब सेमिनिफरस टिब्यूल यही सेम चीज़ है, मेल जर्म सेल क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे, मेयोटिक डिवीजन करेंगे, माइटोटिक, मेयोटिक एंड देन
इवेंचुअली स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ जो है बना लेंगे। ठीक है। आगे बोल रहा है कि स्पर्म जो हमारे पास वो ल्यूमन में लोकेटेड होते हैं इन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमन में जो वो स्पर्म लोकेटेड होंगे। ठीक है। ये जो हमारे पास मेयोटिक एंड देन स्पर्म्स स्पर्मेटोजोआ जो है बना लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं सेटोली सेल का हमारे पास स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बना लेंगे। ओके, सेटोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, क्या बनाएगा और एसएमएफ बनाएगा, राइट। एसएमएफ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो कि डिफरेंशिएशन में जो है हेल्प करेगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगा पूरा। क्या करेंगे, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करेंगे। ठीक है, जो कि डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। और हमारे पास एबीपी रिलीज करेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, एंड्रोजन, ठीक है, ये एंड्रोजन बनाएगा और ये एबीपी बनाएगा। एबीपी जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा एंड्रोजन के साथ, और क्या करेगा, कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देगा एंड्रोजन की। ठीक है, इन द टेस्टिस। और हमारे पास सेटोली सेल ऑयल को क्या करते हैं, फैगोसाइटोस कर लेंगे, जो भी एक्सेस साइटोप्लाज्म बनेगा। ठीक है, ड्यूरिंग जब हमारे पास स्पर्मेटिड होगा। ठीक है, स्पर्मेटिड से जैसे स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने वक्त क्या होगा, एक्सेस साइटोप्लाज्म जो है निकलता है, एक्सेस साइटोप्लाज्म बनता है, राइट। उसको फैगोसाइटोस कौन करेगा, सेटोली सेल। ठीक है, ये सेम चीज़ हमने देख ली। मेल एसेसरी ग्लैंड पे आते हैं। सेमिनाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बोयूरेथ्रल है। सेमिनाइनल वेसिकल क्या करता है हमारे पास, ये देखो सेमिनाइनल वेसिकल ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है। ठीक है, प्रोस्टेट के हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है। ठीक है जी, और बल्बोयूरेथ्रल क्या हमारे पास यूरेथ्रा के साइड पे है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, सेमिनाइनल वेसिकल 60 से 70% सेक्रीशन का बनाएंगे। ये 20 से 25, 60 से 70, 20 से 25, 5 से 10। ठीक है जी, सेक्रीशन का। और ये क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, पेयर्ड सिंगल पेयर्ड सिंगल पेयर्ड। हमारे पास क्या बनाएंगे, ये तीनों सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगे जी। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होगा भैया जी, फ्रक्टोज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे, फॉर एग्जांपल कैल्शियम होगा, म्यूकस हो गया। ठीक है जी, ठीक है। इन तीनों का ओवरऑल सेक्रीशन जो है वो क्या है हमारे पास, सेमाइनल प्लाज्मा। इन तीनों का ओवरऑल सेक्रीशन सेमाइनल प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है, देख लिया, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सेमाइनल प्लाज्मा और जो स्पर्म बनाया था टेस्टिस ने, राइट। सेमाइनल प्लाज्मा और जो स्पर्म कौन बना रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे पास सीमन बनाएंगे, राइट। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास म्यूकस सेक्रीट करते हैं, जो कि हमारे पास लुब्रिकेशन में हेल्प करेंगे पीनस के। ठीक है जी। एक्सटर्नल जेनिटलिया पे आते हैं। स्क्रोटम है और पीनस है। स्क्रोटम क्या हमारे पास सैक्लिक स्ट्रक्चर है, जो कि टेस्टिस को एनक्लोज करके रखेगा। पीनस क्या हमारे पास, पीनस हमारे पास इरेक्टाइल जेनिटलिया है। पीनस क्या है, इरेक्टाइल जेनिटलिया है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, हैविंग इरेक्टाइल टिश्यू इज द इरेक्टाइल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, सॉरी, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। ठीक है, बाहर होता है, और इरेक्टाइल टिश्यू होता है इसके पास। ठीक है, जो कि इसकी इरेक्शन में हेल्प करेगा, राइट। ठीक है, जब इंसेमिनेशन हो रहा होगा, जब स्पर्म का ट्रांसफर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब इरेक्टाइल टिश्यू जो है इसकी इरेक्शन में हेल्प करेंगे, राइट। आगे बोल रहा है क्या, ये देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास फोरस्किन है। ठीक है, फोरस्किन है हमारे पास, और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है ग्लैंस पीनस। ठीक है जी, ठीक है, और ये क्या हमारे पास, ये यूरेथ्रा है। ठीक है जी, ठीक है जी, और ये क्या हमारे पास, इरेक्टाइल टिश्यू। समझ गए, ग्लैंस पीनस का लास्ट फ्रंट पार्ट, और यूरेथ्रा हमारे पास जो यूरेथ्रल मीटर जो है हमारे पास ओपनिंग है यूरेथ्रा की। स्पर्मेटोजेनेसिस पे आते हैं स्पर्म और जनरेशन। ठीक है, स्पर्म की जनरेशन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होता है मेल में। इसमें क्या होगा, जैसे प्यूबर्टी हिट करेगी तो क्या होगा, जीएनआरएच जो है, जीएनआरएच में सिग्निफिकेंट राइज होगा, राइट। जीएनआरएच जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिव होने की वजह से जीएनआरएच जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। जीएनआरएच आगे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, जो एफएसएच और एलएच को जो है सिक्रीट करेगा, राइट। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ये हमारे पास ओल्डर मैन में भी कंटिन्यू होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं एक बारी। ये देखो हाइपोथैलेमस है। ठीक है जी, हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी में एक्टिव हो गया, जीएनआरएच रिलीज किया। जीएनआरएच बहुत अमाउंट में है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया इसने। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एलएच है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच रिलीज हुआ, एफएसएच रिलीज हुआ, राइट। एलएच ने आगे जाके लेडिक सेल पे अटैक किया, या फिर इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल कह लो या इंटरस्टिशियल सेल कह लो, राइट। लेडिक सेल पे अटैक किया। ठीक है, और लेडिक सेल ने आगे जाके क्या किया, एंड्रोजन बना लिया, टेस्टोस्टेरोन बना लिया। ठीक है, एफएसएच ने क्या किया, सेटोली सेल पे एक्ट किया, उसने एबीपी बना लिया। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया, और हमारे पास एसएमएफ बनाया। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन के साथ जाके बाइंड कर गया, और कंसंट्रेशन जो है एंड्रोजन की बढ़ा दी। ठीक है, और एसएमएफ ने क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस कर दिया, राइट। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, हमारे पास स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, राइट। तो एसएमएफ ने स्पर्मियोजेनेसिस कर दिया। आगे बोल रहे हैं क्या, सेटोली सेल जो इनहिबिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, जो कि रेगुलेशन करते हैं।
ठीक है, रेगुलेशन करते हैं FSH का, राइट, FSH को इनहिबिट कर देते हैं, राइट के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन ने LH पे नेगेटिव फीडबैक दिया, LH ने नेगेटिव फीडबैक दिया GnRH को, ठीक है। स्पर्म की वायबिलिटी कितनी होती है? 3 डेज तक, स्पर्म की वायबिलिटी 3 डेज तक, ओवम की वायबिलिटी 24 आवर्स तक, राइट। स्पर्म की वायबिलिटी 3 डेज तक और ओवम की वायबिलिटी 24 आवर्स तक, मतलब 1 डे, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं, LH जो हमारे पास इज नोन एज ICHS, ओके, LH, ठीक है, LH को क्या कहेंगे हम? इंटरस्टिशियल सेल यूटिलाइज स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेगेटिव फीडबैक जो है टू सर्टन हार्मोन्स, वो क्या होगा? इज ओनली फॉर रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के रेगुलेशन के लिए नेगेटिव फीडबैक मिलता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेंटिलिया पे आते हैं, ये हम देख लिया। आगे आते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हमारे पास पहले था स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम कैसा था? डिप्लॉयड था। स्पर्मेटोगोनियम ने माइटोसिस किया और बहुत सारे ऐसे सेम स्पर्मेटोगोनियम बना लिए, राइट। अब स्पर्मेटोगोनियम में और कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तब्दील हो गए, राइट। बहुत सारे स्पर्मेटोसाइट ने बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, ये भी डिप्लॉयड था। इसने आगे जाके मेयोसिस किया। इसने क्या किया? इसने मेयोसिस 1 किया। इसने फिर हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया, ठीक है। कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है बन गए, राइट। अब हर एक स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 आगे जाके ये 2 और ये 2, ठीक है, टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बन गए मेयोसिस 2 की वजह से, राइट। क्या ये हैप्लॉइड है, ठीक है। और हमारे पास हैप्लॉइड 4 फिर आगे जाके उन्होंने क्या किया? इसने स्पर्मेटिड ने आगे जाके डिफ्रेंसिएशन किया और स्पर्म बन गया, फिर स्पर्मेटोजोआ जो बन गया, राइट। स्पर्मेटिड जो है वो SMF, ठीक है, SMF क्या है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर की वजह से स्पर्मेटोजोआ में तब्दील हो गया, राइट। स्पर्मेटिड्स आर स्पर्म्स बनते हैं बाय डिफ्रेंसिएशन, देख लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? पूरे एंटायर प्रोसेस को स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा? सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, ठीक है, वाया SMF, इसे कहते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आगे बोल रहा है स्पर्मिएशन में क्या होगा कि भैया हमने बोला कि सर्टोली सेल के अंदर क्या होता है? हमारे पास स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, राइट। तो क्या होगा? तो स्पर्म का रिलीज होना फ्रॉम सेमिनिफरस टिब्यूल कह लो या फिर ल्यूमन से रिलीज कह लो, ठीक है, फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफरस टिब्यूल, तो सेम बात उसे कहते हैं स्पर्मिएशन, राइट, क्योंकि ये ल्यूमन है, ठीक है, ल्यूमन में प्रेजेंट है ना सेमिनिफरस टिब्यूल, सर्टोली सेल। तो बस इस सर्टोली सेल से रिलीज कर लो, ल्यूमन से रिलीज कर लो, दिस गोइंग टू बी नोन एज स्पर्मिएशन। आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आता है ये भी, ठीक है। ये कितने का है? ये देख, ये भी 3 मार्क का आ सकता है, 3 से 5 मार्क का। स्पर्म कितना हो सकता है? हमारे पास है 4 पार्ट स्पर्म के, राइट। हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। हेड में क्या है? एक्रोजोम है और न्यूक्लियस है, राइट। एक्रोजोम, न्यूक्लियस और यहाँ पर क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और नेक में क्या हमारे पास? प्रॉक्सिमल सेंट्रोइड है और डिस्टल सेंट्रोइड है। यहाँ से क्या हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया है। कितने माइटोकॉन्ड्रिया? 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया। आगे जाके क्या? एक्सियल फिलामेंट है हमारे पास, दिख रहा है, ठीक है जी, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट क्या करता है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या हमारे पास? टेल है, डन। आगे एक्रोजोम जो है ना हमारे पास, वो गोल्गी बॉडी से डिराइव होता है, ठीक है, डिराइव्ड होता है, ठीक है। एक्रोजोम किससे बनेगा? गोल्गी बॉडी से बनेगा, ठीक है। कैप्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अबव न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है? एक्रोजोम में हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, क्या? स्पर्म लाइसिन्स, ठीक है। एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम? एक्रोजोम में स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। एक्रोजोम में स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये क्या हमारे पास? एक्सियल फिलामेंट है, ठीक है। ये जो है ये एक्सियल फिलामेंट है। एक्सियल फिलामेंट क्या करे? टेल में एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एक इजैकुलेशन में 2.5 से 5 ml सीमेन रिलीज होगा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है रिलीज होंगे, राइट। और नॉर्मल फर्टिलिटी कब कहेंगे? जब 60% जो है स्पर्म के पास नॉर्मल शेप और साइज होगा और 40% के पास विगरस मोटिलिटी शो करेंगे, उन्हें हम कह देंगे कि भैया नॉर्मल फर्टिलिटी है, राइट। एपिडार्मिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमानियल वेसिकल हो गया, ठीक है। देख, एपिडार्मिस और वास डिफरेंस क्या कर रहे थे? स्पर्म को ट्रांसफर कर रहे थे, राइट। और एपिडार्मिस जो है ना मैच्योरेशन में भी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म? एपिडार्मिस, ठीक है, डन। एपिडार्मिस और वास डिफरेंस जो हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, और सेमानियल वेसिकुलर प्रोस्टेट क्या कर रहे थे हमारे पास?
समाइनल फ्लूइड बना रहे थे, ठीक है। क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे, समाइनल प्लाज्मा, राइट। समाइनल प्लाज्मा बना रहे थे ये दोनों, ठीक है। ये समाइनल प्लाज्मा, ये दोनों स्पर्म की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो स्पाइनल प्लाज्मा और स्पर्म क्या हो गया, इसने सीमेन बना दिया, प्यूबर्टी देख लिया। और हाँ, LH और FSH को दोनों को मिला के गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। आगे आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। क्या बोल रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल एसेसरी डक्ट है, फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड है, फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है हमारे पास, ओवरी है, ठीक है जी। फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड क्या हमारे पास, एसेसरी ग्लैंड में हमारे पास है एसेसरी डक्ट में क्या हमारे पास, यूट्रस का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एसेसरी डक्ट में आ जाएगा, राइट। एक्सेसरी ग्लैंड हमारे पास नहीं है, एक्सटर्नल जेंटिलिया जो है हमारे पास वो है, ठीक है, वो देखेंगे। अब मैमरी ग्लैंड्स होता है हमारे पास, पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, राइट, फंक्शनल होते हैं, जो कि हमारे पास प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन, चाइल्ड बर्थ और केयर में जो हेल्प करते हैं, राइट। आगे आते हैं यूट्रस का स्ट्रक्चर, आ भी सकता है, वैसे आता तो नहीं है पर आ सकता है, ठीक है। ओवरी, ये देखिए ओवरी हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, ओवरी में ओवा बन रहा है, राइट। आगे क्या हमारे पास, फिमराई है, ठीक है। फिमराई क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, किसकी, इनफंडुलम की, ठीक है। इनफंडुबुलम, ये फिमराई, इनफंडुबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है। फिमराई, इनफंडुबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है। ये जो है, ठीक है, इनफंडुबुलम, एम्पुला और इस्थमस के हमारे पास ये फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट बना रहे हैं। यूट्राइन कैविटी है, ये हमारे पास यूट्राइन फंडस है। ये हमारे पास क्या है, बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये तीनों यूट्राइन वॉल जो बना रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास, ये बर्थ कैनाल है, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये पतला पार्ट जो है, नैरो पार्ट जो सर्विक्स है और ब्रॉडर पार्ट वेजाइना है, राइट। अब ये दोनों मिला के बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। ओवरी पे आते हैं, देख लिया तुमने, ठीक है। लेंथ क्या होती है ओवरी की, 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। अब ओवरी जो है हमारे पास यूट्राइन वॉल से जुड़ा होता है वाया ओवेरियन लगामेंट, यूट्राइन वॉल से जुड़ा है ओवेरियन लगामेंट से, पेल्विक वॉल से जुड़ा है सस्पेंसरी लगामेंट से। अब यहाँ पर क्या है, सबसे बाहर लेयर, ये भी आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये कि स्ट्रक्चर बताओ ओवरी का। क्या है, सबसे बाहर हमारे पास है एपिथीलियम, ठीक है। बाहर मेल में क्या था, ट्यूनिक अल्बुजिनिया, यहाँ पर सबसे बाहर क्या एपिथीलियम, इसके अंदर क्या ट्यूनिक अल्बुजिनिया कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर क्या हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल में बना, ग्राफिन फॉलिकल से जो एग जो रिलीज हुआ हमारे पास एपिथी, और हमारे पास क्या बना, हमारे पास कॉर्पस ल्यूटेम बन गया, राइट। और बीच में क्या हमारे पास ब्लड वेसल्स भी हैं। आगे बोल रहे हैं क्या, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। स्पेस जो है अंदर की स्पेस को ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। आउटर या पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है इसमें, और इनर मेडुला होता है, ठीक है। आउटर या पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो है उसमें फॉलिकल्स होंगे। पेरिफेरल कॉर्टेक्स में क्या है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स में हमारे पास फॉलिकल्स है, और बीच वाले में क्या, मेडुला में क्या है, इनर मेडुला में ब्लड वेसल्स है, ठीक है। फॉलिकल गिफ्ट रैप, एग में गिफ्ट। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब पे आते हैं। यहाँ बस ओवा कलेक्ट करता है फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस, ओवरी से कलेक्ट करेगा, यूट्रस में पहुंचाएगा। एक पेयर है 10 से 12 सेंटीमीटर है, एक पेयर 10 से 12 सेंटीमीटर, एक पेयर 10 से 12 सेंटीमीटर, 3 पार्ट्स, इनफंडुबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इनफंडुबुलम कितना हमारे पास, क्लोजेस्ट होगा किससे, टू द ओवरी, फनल शेप्ड का होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी, फिमराई कहेंगे, ओवरी को, ओवा को जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस्थमस जो हमारे पास क्या होंगे, क्लोजेस्ट होगा यूट्रस से, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से बना होगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। किससे बना होगा, इस्थमस सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से बना होगा, ठीक है। अब इसमें यूट्रस देखना, वोम देखना, हिस्ट्रा देखना, ठीक है। यूट्रस कह लो, वोम कह लो, हिस्ट्रा सेम बात है, ठीक है। इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होते हैं, देख लिया हमने। ऊपर वाला रीजन फंडस, बीच वाला बॉडी, और नीचे वाला सर्विक्स, ठीक है। बेबी कहाँ पर अटैच होगा, फंडस पे, ठीक है, यूट्राइन फंडस में। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, ठीक है, बाय द पेल्विक वॉल, ये नहीं देखना। आगे बोल रहे पेरीमेट्रियम देख लिया। मायोमेट्रियम जो है वो क्या करेगा, उसमें मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बना होता है, मिडल लेयर स्मूथ मसल से बना होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, क्यों, ऑक्सीटोसिन की वजह से, चाइल्ड बर्थ में, राइट। चाइल्ड बर्थ में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इसकी वजह से विग्रस कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। एंडोमेट्रियम क्या करेगा, एंडोमेट्रियम इनमोस्ट लेयर है, हाईली वास्कुलर होगा, इम्प्लांटेशन यहाँ पर होगी, और मेजर चेंजेस होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर होंगे, राइट। आगे बोल रहे हैं यूट्राइन फंडस देख लिया, इम्प्लांटेशन होती है हमारे पास यूट्राइन फंडस में, और बस
फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया, इसमें वल्व, इसको हम वल्वा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबे मेजोरा आता है, लेबे माइनोरा आता है, क्लाइटोरिस आता है, हाइमन आता है। हाइमन जो हो भी सकता है पार्ट और नहीं भी हो सकता है एक्सटर्नल जेंटिलिया का पार्ट, राइट। हाइमन हो सकता है कि टॉन हो गया हो, किसकी वजह से, साइकिलिंग की वजह से, हैवी एक्सरसाइज की वजह से, स्पोर्ट की वजह से, इंजर्शन ऑफ टैम्पॉन की वजह से, मेंस्ट्रुअल कप्स की वजह से जो है टूट सकता है, राइट। इसीलिए ये गुड इंडिकेटर नहीं है ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, हाइमन, राइट, ऑफ क्वाइटस, ठीक है, ठीक है। वर्जिनिटी, आगे बोलते हैं क्या हमारे पास है, ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। कुशन लाइक फैटी टिश्यू, ठीक है, कुशन है फैटी टिश्यू, ठीक है। इसमें प्यूबिक हेयर है, राइट, और हमारे पास क्या स्किन है, उसके नीचे क्या हमारे पास लेबे मेजोरा में क्या है, प्यूबिक हेयर है, राइट। लेबे मेजोरा में प्यूबिक हेयर है। पेयर ऑफ टिश्यूज एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, और एक्सटेंड करते हैं मॉन्स प्यूबिस से, और विजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर विजाइनल ओपनिंग है और प्यूबिक हेयर है। इसके अंदर क्या हमारे पास लेबे माइनोरा क्या है, पेयर्ड फोल्ड है वापस से टिश्यू का, और इसके ऊपर इसके जंक्शन पे क्या है, इसके जंक्शन पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट है, राइट, ठीक है। अपर जंक्शन में क्लाइटोरिस प्रेजेंट है और प्यूबिक हेयर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें दिख रहा है यूरेथ्रल ओरिफाइस दिख रहा है, यूरेथ्रल ओपनिंग दिख रही है, और अपने पास हाइमन दिख रहा है, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और हाइमन दिख रहा है। यूरेथ्रल ओपनिंग जो है यहाँ से सूसू जो होगा वो होगा, राइट। यूरेथ्रल ओपनिंग से सूसू होगा, और यहाँ पे हाइमन जो है, ठीक है, हाइमन कह लो या वेजाइनल ओरिफाइस, राइट। ये हमारे पास क्वाइटस में जो है यहाँ पर ये इसमें इंसर्ट होता है पीनस, राइट। डन। अब हाइमन क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो कि पार्शली कवर करेगा वेजाइनल और ओपनिंग को, राइट। किसको करेगा, पार्शली कवर करेगा वेजाइनल ओपनिंग को। डन। मैमरी ग्लैंड्स पे आते हैं। मैमरी ग्लैंड क्या कह रहे हैं, ठीक है। मैमल्स का नाम ही कैसे पड़ा, मैमरी ग्लैंड की वजह से, राइट। तो फीमेल मैमल्स में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, राइट, कैरेक्टरिस्टिक है उनका फीमेल मैमल्स का। एक पेयर होता है इनमें, ठीक है, हम में एक पेयर होता है, और फिर क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं मैमरी ग्लैंड। पेक्टोरालिस मेजर मसल पे लोकेटेड होते हैं। पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है वो चेस्ट वाले रीजन पे जो है वो ये मसल होती है, ठीक है। ये देख, यहाँ पर देख, सबसे पहले तो ये फैट है, राइट। यहाँ पर क्या फैट है, ठीक है, और क्या यहाँ पर ये कट सेक्शन है रिब का, रिब के ऊपर क्या पेक्टोरालिस मेजर मसल के ऊपर क्या है, लोब्स दिख रहे हैं, ठीक है। क्या दिख रहे हैं, मेमोरी लोब्स। अब लोब्स के अंदर क्या है, ये छोटा सा रेड पार्ट जो है वो एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के पास देखो तो ब्लू पार्ट जो है वो हमारे पास है मेमोरी टिब्यूल, ठीक है। एल्वियोलाई, ये देख, ये एल्वियोलाई, ये टिब्यूल, ये डक्ट, एल्वियोलाई टिब्यूल डक्ट, ठीक है। एल्वियोलाई टिब्यूल डक्ट से निकलते क्या है, हमारे पास एम्पुला है, ठीक है, स्वॉलन पार्ट है एम्पुला। फिर यहाँ से क्या निकल गया, लैक्टिफेरस डक्ट, फिर यहाँ से निकल गया हमारे पास निपल से निकल गया, एंड देन ये क्या हमारे पास एरियोला है, पिगमेंटेड रीजन, राइट। आगे बोल रहा है, ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब हम एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बड़ा करके, राइट। एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई के बाहर तो हमारे पास है मायोएपिथेलियल सेल्स, राइट, और अंदर क्या है, अंदर एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, वो मिल्क को सेक्रीट करते हैं, ठीक है, मिल्क की सिंथेसिस करते हैं, राइट। एपिथेलियल सेल मिल्क की सिंथेसिस करते हैं और यहाँ पर स्टोर करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, स्टोर करते हैं। और मायोएपिथेलियल सेल क्या करते हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स हमारे पास मायोएपिथेलियल सेल के पास रिसेप्टर होते हैं ऑक्सीटोसिन के, एक मायोएपिथेलियल सेल दिख रहे हैं, मायोएपिथेलियल सेल के पास रिसेप्टर होते हैं ऑक्सीटोसिन के। क्या करते हैं, ये एल्वियोलाई को सराउंड करते हैं, और रिसेप्टर होते हैं ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। इसके पास रिसेप्टर होते हैं प्रोलैक्टिन के, ठीक है जी, और मिल्क सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। और ये क्या बीच में ल्यूमन जहाँ पर मिल्क स्टोरेज हो रहा है। प्रोलैक्टिन को मिल्क सिंथेसिस हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, या फिर मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं। ये देखो अब, ठीक है, हर एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब है, ठीक है। उस पर फिर ये पूरा हमने देख लिया हुआ है। अब मेमोरी ग्लैंड जो हमारे पास वो दो चीज़ों से बना होगा, किससे, ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होगा, ठीक है, लोब से, डक्ट से, और वेरियल अमाउंट ऑफ फैट से बना होगा। फैट क्या हमारे पास, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। फैट क्या होगा, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है फैट, और हमारे पास ये डिटरमाइन करेगा साइज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। आगे बोल रहे हैं हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि अपने पास है PRH, ठीक है। PRH प्रेगनेंसी में क्या डोमिनेंट होता है, प्रेगनेंसी में PRH डोमिनेंट होता है, ठीक है। PRL जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, PRL, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है हमारे पास, PRL जो है वो रिलीज होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी PRH ऑफ हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज एंटीरियर पिट्यूटरी टू सेक्रेट PRL, ठीक है। PRH रिलीज होगा प्रेगनेंसी में, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होगा हमारे पास, PRL जो है वो रिलीज होगा, PRH रिलीज होगा जो कि PRL पे काम करेगा, राइट, प्रोलैक्टिन सेक्रेट करेगा आगे जाके। और नॉर्मल लाइफ में क्या होगा हमारे पास, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो डोमिनेंट होता है,
ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, जिसकी वजह से कोई PRL जो है वो रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। पोस्टीरियर पीट्यूटरी से कोई PRL, जिसकी वजह से जिसकी वजह से कोई PRL जो है रिलीज़ नहीं हो रहा, राइट। और PRL रिलीज़ कहाँ से होता है, एंटीरियर पीट्यूटरी से होता है। कहाँ, कब, प्रेगनेंसी में। आगे बोल रहा है PRL जो है उसके दो काम, मेमोट्रॉपिक, लैक्टोजेनिक। मेमोट्रॉपिक क्या है, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा, लैक्टोजेनिक मिल्क सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है जी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं PRL जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। नोट का लैक्टोजेनिक फंक्शन जो है प्रोलैक्टिन का इज इमिटेड बाय द, ओके, लैक्टोजेनिक फंक्शन जो है प्रोलैक्टिन का वो कौन इनहिबिट करता है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ठीक है। PRL जो हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, नाम पढ़ लिया। लैक्टेशन क्या, अच्छा व्हाट इज लैक्टेशन पूछ लेते हैं। लैक्टेशन क्या हमारे पास, मिल्क सिंथेसाइज टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ है, दिस इज नोन एज लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होगा, प्रेगनेंसी के एंड पे मिल्क जो सिंथेसाइज होने स्टार्ट हो जाता है, राइट, और एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ये होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लैक्टेशन, राइट। अब बोल रहे क्या, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या लैक्टेशन का, नॉर्मली जो है ये 6 मंथ तक लास्ट करता है लैक्टेशन पीरियड, राइट। फॉर एग्जाम्पल बेबी ने मम्मा का निपल सक किया तो क्या हुआ हमारे पास, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन ने ये इन्फॉर्मेशन लेके गए मम्मा के हाइपोथैलेमस तक, उसके बाद फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजा, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन क्या है, वो ऑक्सीटोसिन जो है मायोएपिथेलियल सेल पे जाके बाइंड हो गया क्योंकि इसके पास ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर थे। आगे जाके क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुए मायोएपिथेलियल सेल और उसके बाद फिर मिल्क जो है इजेक्ट हो गया, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को क्या करें, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कह रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, राइट। आगे आते हैं मिल्क क्या होता है हमारे पास, स्लाइटली येलोइश होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, रिच होता है एंटीबॉडी में, इम्यूनोग्लोबुलिन IgA में रिच होता है, राइट। मिल्क जो है उसमें क्या होता है, मिल्क शुगर होता है, लैक्टोज, कैसिन होता है, मिल्क प्रोटीन, वाइटामिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट, राइट। oogenesis पे आते हैं। oogenesis क्या होगा, ये हमें पता है हमें क्या होता है, स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, स्टॉप होता है मेनोपॉज में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। oogenesis में क्या होगा, एक हमारे पास फॉलिकल होगा, गिफ्ट ट्रैप, और गिफ्ट में होगा हमारे पास oocyte या फिर ओवा। स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अपने पास है ये सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। पहले प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी से ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या हुआ, पहले तो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, उसके बाहर का एक सिंगल लेयर है ग्रैनुलोसा सेल की। अब सेकेंडरी में क्या होगा, प्राइमरी oocyte वही है, ठीक है, बस ग्रैनुलोसा सेल बढ़ गए, राइट, ग्रैनुलोसा सेल बढ़ गए, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल बढ़ गए और बाहर एक थीका आ गई, ठीक है, बाहर एक लेयर आ गई, जिसको हम गया थीका, ठीक है। आगे आता है टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा भैया जी कि ये देखो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है और हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स है, ठीक, ग्रैनुलोसा सेल्स वापस से बढ़ ही रहे हैं और हमारे पास क्या, थीका जो था, थीका अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, किसमें, थीका एक्सटर्ना में, थीका इंटर्ना में, और अंदर एक और चीज़ क्या आ गई, एंट्रम आ गई, ठीक है, फ्लूइड फिल कैविटी जो है पहली बार दिखने को मिली टर्शियरी फॉलिकल में। ग्राफिन फॉलिकल पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि देखो थीका एक्सटर्ना था, एक थीका इंटर्ना था, ठीक है। अब अपने पास क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स है, ठीक है, और एंट्रम है, ठीक है। एंट्रम के अपने पास फुली डेवलप्ड, राइट, और अपने पास क्या था, और हमारे पास प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा था ना। अब यहाँ तक आते आते ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte बन गया और बाहर का जोना पेलोसा सेक्रीट हो गई। जोना पेलोसा को सेक्रीट किसने किया, अपने पास सेकेंडरी oocyte ने अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। और ये कैसी है, ये हमारे पास नॉन सेलुलर लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, नॉन सेलुलर लेयर ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, ठीक है। LH जो है हमारे पास वो ग्राफिन फॉलिकल पे एक्ट करेगा, LH ग्राफिन फॉलिकल पे एक्ट करेगा और ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ देगा और हमारे पास कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो बना देगा, ठीक है, और सेकेंडरी oocyte जो वो निकल जाएगा, सेकेंडरी oocyte निकल गया, कॉर्पस ल्यूटेम बन गया सिर्फ, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटेम कैसा होगा, येलोइश कलर का होगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल 5 मार्क का आने के चांसेस तो भाई हर बार ही होते हैं इसके। देखो पहले हम देखेंगे फीटल लाइफ से बर्थ तक, ठीक है, जब बच्चा जो पेट में है, राइट, फीटल लाइफ से बर्थ तक क्या होगा, oogonia होगा, ठीक है। सेकेंडरी हमारे पास एक डिप्लॉयड oogonia, राइट, डिप्लॉयड oogonia, इसने माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद क्या बना, हमारे पास प्राइमरी oocyte बना, राइट, माइटोसिस किया, प्राइमरी oocyte बन गए, बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन गए, ठीक है, ठीक है। और क्या हुआ, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी oocyte ने क्या किया, आगे जाके प्राइमरी फॉलिकल बनाया, प्राइमरी oocyte ने क्या किया, प्राइमरी oocyte ने प्राइमरी फॉलिकल बनाया, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी oocyte ने प्राइमरी oocyte के अंदर, प्राइमरी oocyte के बाहर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या, ये जो प्राइमरी oocyte है इसने करनी थी मायोसिस 1 इस पर स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसने क्या किया, मायोसिस 1 में स्टार्ट हो गया प्राइमरी oocyte, एक मायोसिस 1 जो है इसमें प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी से प्रोफेज 1 में ही अटक गया, राइट। क्या हो गया, मायोसिस 1 स्टार्ट हुई लेकिन क्या हुआ, इसे हो जाना चाहिए था हैप्लॉइड, लेकिन हैप्लॉइड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेज 1 मायोसिस 1 के रेस्ट हो गया, राइट, इसमें। तो अब प्राइमरी oocyte जो है उसके बाद फॉलिकल क्या है, प्राइमरी फॉलिकल ही है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास अब हमारे पास प्यूबर्टी तक आ गया, ठीक है, बच्चा जो जन्म गया और प्यूबर्टी तक क्या हुआ,
प्राइमरी oocyte है डिप्लॉयड, ठीक है, और अभी भी अरेस्टेड है प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 में, मेयोसिस 1 में, सॉरी, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है भैया इसमें? डिफरेंस बस यही है कि जो पहले अच्छा प्राइमरी फॉलिकल है इसमें अभी भी डिफरेंस क्या कि अब सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे, ठीक है, हर एक ओवरी में, और रेस्ट बाकी के सारे मर जाएंगे। इसे हम कहेंगे फॉलिकुलर अट्रेसिया, ठीक है, फॉलिकुलर अट्रेसिया हो जाएगा प्यूबर्टी आने से पहले तक, ठीक है। जैसे ही प्यूबर्टी हिट की तो क्या हुआ, तो हमारे पास 2n जो था वो रिलीज़ हो गया। 2n जो है प्राइमरी डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte जो है वो आके जाके मेयोसिस 1 जो है उसको कंप्लीट हो गई, ठीक है। जैसे ही प्यूबर्टी आई वैसे मेयोसिस 1 कंप्लीट हो गई। क्या बना हमारे पास? फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, सेकंड oocyte बनी, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और सेकेंडरी oocyte बनी। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte ने क्या किया आगे जाके सेकेंडरी oocyte बनी, ठीक है। अब देख यहाँ पर क्या हो रहा है, प्यूबर्टी आ गई ना, तो फर्स्ट अब देख हमें पता है कि मेयोसिस जब हम प्यूबर्टी आएगी तो हमारे पास जीएनएच जो बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। जीएनएच एक्टिव है तो इनहिबिटरी पे एक्ट करेगा, वो एलएच और एफएसएच को रिलीज करता है, राइट, एलएच और एफएसएच को। अब क्या होगा, एफएसएच जो है ना, एफएसएच आया, उसने फॉलिकल की डेवलपमेंट करवा रहा है, राइट, प्यूबर्टी में। प्राइमरी से सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी से टर्शरी बना दिया, राइट। अब टर्शरी फॉलिकल बन गया, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल बन गया अगर, तो क्या होगा हमारे पास, फिर हमारे पास सेकेंडरी oocyte आ जाएगा उसमें, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल आ गया तो फर्स्ट तो प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte जो वो तब्दील होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte ने क्या किया आगे जाके मेयोसिस 2 स्टार्ट हो गई। मेयोसिस 2 स्टार्ट हो गई तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी oocyte में मेयोसिस 2 स्टार्ट हुई, लेकिन ये अरेस्ट होगा किसमें, मेटाफेज 2 में जो अरेस्ट हो गया। किसमें अरेस्ट हो गया, मेटाफेज 2 ऑफ मेयोसिस 2 में अरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर अब स्पर्म जब तक आएगा, स्पर्म इसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, तब क्या होगा हमारे पास, ये कंप्लीट हो जाएगी इसकी मेटाफेज 2, ठीक है, मेयोसिस 2। उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, ओवा या oocyte बनेगा, ठीक है। और क्या हो रहा है कि सेकेंडरी oocyte जो अरेस्ट हो गई है, ठीक है, मेयोसिस 2 में, वो हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल है उसके बाद, राइट। क्या है उसके अंदर, उसके बाद के ग्राफिन फॉलिकल है, सेकेंडरी oocyte के बाद के ग्राफिन फॉलिकल। उस पर जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गया, उसमें ओव्यूलेशन हो गया तो वो निकल गया एग, और हमारे पास कॉपरस्यूटम बन गया। पॉइंट्स रिमेंबर, देख लिया। ओगोनिया साइज में बढ़ रहा है, कन्वर्टिंग टू प्राइमरी oocyte, देख लिया, ठीक है। प्लॉइडी के हमारे पास एक ओगोनिया से एक प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte से एक ओव्यूल, ठीक है। 2n सेकेंडरी oocyte में n हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे पास मेयोसिस 1 जो है कंप्लीट हो गई, राइट। प्रोफेज 1 मेयोसिस 1 जो कंप्लीट हो गई सेकेंडरी oocyte पे, और फिर ओवम में हमारे पास क्या हुआ, ओवम बन गया, राइट। फिर बाद में ओवम बन गया। सेक्शन ऑफ ओवरी पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से एफएसएच आया, एफएसएच ने क्या किया, एफएसएच ने आके सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, फिर एफएसएच आया, फिर इसने टर्शरी बनाया, फिर एफएसएच आया, फिर इसने ग्राफिन फॉलिकल बनाया, मैच्योर किया, फिर एलएच आया, राइट। यहाँ तक एफएसएच का काम फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल तक। फिर ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ना, राइट, ओव्यूलेशन करवानी, तो एलएच आ गया, राइट। एलएच ने क्या किया, रप्चर करवा दिया ग्राफिन फॉलिकल को, कॉपरस्यूटम बना दिया, ठीक है। और इसने क्या किया, एलएच फॉर्म्स एंड मेंटेन्स कॉपरस्यूटम। आगे आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। एलएच जो है वो फॉर्म करेगा, मेंटेन करेगा कॉपरस्यूटम को। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कह रहा है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है किन में, हमारे पास प्राइमेट मैमल्स में कौन आते हैं, एप्स आते हैं, मंकीज आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। नॉन प्राइमेट में क्या होता है, ओस्टर साइकिल होता है, कौन किस में होता है, कुत्ते बिल्ली में होता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं मेनार्क है, मेनोपॉज है, पता है हमें क्या होता है, मेनार्क में स्टार्ट होता है, मेनोपॉज में स्टॉप होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट्स होते हैं, 2 तरीके के, यूट्राइन इवेंट्स होते हैं, ओवेरियन इवेंट्स होते हैं। यूट्राइन में क्या होंगे हमारे पास, मेंस्ट्रुअल इवेंट्स होंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रीटरी फेज, राइट। और अपने पास ओवेरियन इवेंट्स में फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटरल फेज। आगे बोल रहा है हार्मोन कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस एक्टिव है, जीआरएच रिलीज किया, एंटीरिबिट्यूटरी पे एक्ट किया, एफएसएच और एलएच रिलीज हो गया, राइट। सेम था मेल में भी और फीमेल में, राइट, इतना। आगे क्या बोल रहे हैं, एफएसएच जो है, ठीक, यहाँ पर एफएसएच, वहाँ पर एफएसएच क्या कर रहा था, वहाँ पर एफएसएच हमारे पास सर्टोली सेल की ग्रोथ करवा रहा था, राइट। यहाँ पर एफएसएच हमारे पास फॉलिकल की ग्रोथ करवा रहा है, राइट। और क्या कर रहा है, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा रहा है, और फॉलिकल्स के बाहर क्या है, ग्रानुलोसा सेल्स, ठीक है। बाहर क्या, ग्रानुलोसा सेल्स क्या कर रहे हैं आगे जाके, एस्ट्रोजन सेक्रीट कर रहे हैं, राइट। देख फॉलिकल बढ़े, ठीक है, फॉलिकल बढ़े तो फॉलिकल के अंदर क्या थे, ग्रानुलोसा सेल भी बढ़े। ग्रानुलोसा सेल क्या करते हैं हमारे पास, एस्ट्रोजन सेक्रीट करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब एलएच, ठीक है, अब मेल में क्या होता है एलएच का काम,
मेल में LH एंड्रोजन बना रहे थे, राइट। और यहाँ पर फीमेल में क्या कर रहे हैं, ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ेंगे, ठीक है। फीमेल में ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ रहे हैं, राइट। और ये हमारे पास ओव्यूलेशन कॉज करेंगे और कॉर्पस ल्यूटियम जो है बना देंगे। आगे आते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारे पास दो तरीके के सेक्रेट करता है। क्या कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके एस्ट्रोजन सेक्रेट करेगा थोड़ा सा और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा बहुत ज़्यादा, राइट। आगे आते हैं, एस्ट्रोजन जो हमारे पास यूट्राइन एंडोमेट्रियम को बनाएगा, मेंटेन कौन करेगा इसको, प्रोजेस्टेरॉन, राइट। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है वो GnRH, FSH और LH पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, पॉजिटिव फीडबैक डालेगा जब ये दोनों साथ में होंगे, ठीक है, तभी नेगेटिव फीडबैक डालेंगे। आगे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब ये देख, पहले तो हम यूट्राइन इवेंट्स पे आते हैं, ठीक है। 1 से हमने टिपिकल कितने दिन का लिया, 28 डे का साइकिल देख रहे हैं, ठीक है। 1 से 5 डे पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। 5 से 14 डे पे प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है, राइट। अब देख ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पर है LH, ठीक है। LH की सर्ज आ रही है 14वें दिन पे। 14वें दिन पे क्या होगा, 14वें दिन पे LH की सर्ज आएगी और FSH की सर्ज आएगी, ठीक है। LH की सर्ज ज़्यादा होगी, राइट। जिसकी भी सर्ज ज़्यादा वो कहेंगे हम LH, राइट। अब ऊपर नीचे बना के दे दो तब भी पता चल जाएगा। LH जो है वो ज़्यादा सर्ज होगी उसकी, तो 14 डे पे, राइट, तो LH। और नीचे जो FSH है, अब देख FSH जो है वो रिलीज हुआ है तो FSH क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, एस्ट्रोजन बनाता है, राइट। ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करता है, राइट। तो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा और 13th डे पे इसकी वजह से पीक जो होगी एस्ट्रोजन की वो होगी, ठीक है। फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बना, ग्राफिन फॉलिकल ने एस्ट्रोजन रिलीज किया, एस्ट्रोजन ने क्या किया, 13 डे पे पीक दी। अब 13 डे पे पीक है इसकी, तो क्या हुआ, 13 डे पे पीक है तो एस्ट्रोजन आगे जाके क्या करेगा, LH और FSH की सर्च करेगा, राइट। एस्ट्रोजन क्या करेगा, LH और FSH की सर्च करवाता है, समझ गए। एस्ट्रोजन क्या करता है, LH और FSH की सर्च करवाता है, राइट। तो इनकी 14वें दिन पे मौज हो गई इन दोनों की। अब LH क्या था, LH था LH था नमक हराम, राइट। तो LH ने क्या किया, जिसने इसको बनाया उसी को ख़त्म करने के तादार में है, राइट। LH ने क्या किया, रप्चर कर दिया किसको, GF को। LH ने रप्चर कर दिया किसको, GF को, ठीक है, तोड़ दिया GF को, राइट। तो क्या हो गया हमारे पास, एग जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है। ओव्यूलेशन होगी 14 डे पे और रप्चर होकर क्या हुआ हमारे पास, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ठीक है। और आगे जाके एंड साइकिल के एंड में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना, ठीक है। ये देख GF टूटा, LH ने क्या किया, LH ने GF को तोड़ा, GF ने क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ठीक है, और एग बना। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एस्ट्रोजन से करता है थोड़ा सा और प्रोजेस्टेरॉन से करता है बहुत ज़्यादा, राइट। तो दो बार हमारे पास एस्ट्रोजन की सर्ज आई और प्रोजेस्टेरॉन की भी सर्ज आ गई, ठीक है जी। और हमारे पास क्या हो गया, साइकिल के एंड पे ये डीजनरेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि देख एस्ट्रोजन आया, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन कम हो जाएगा जिसकी वजह से LH नहीं आएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आ गए, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देंगे LH को। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देंगे LH को, जिसकी वजह से एंड में, साइकिल के एंड में कॉर्पस ल्यूटियम जो वो डीजनरेट हो जाएगा, राइट। आगे बोल रहे हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो भी मैंने भी अभी बोला, राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं इवेंट्स क्या हो रहे हैं। देखो 2 बारी सर्च किसकी आई है, एस्ट्रोजन की 2 बारी सर्च आई है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की क्या 1 बारी सर्च आई है। कब आई है प्रोजेस्टेरॉन की सर्च, 22nd डे पे, प्रोजेस्टेरॉन की सर्च 22nd डे पे, ठीक है। अब देख 1 से 5 मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, 5 से 14 प्रोलिफरेटिव फेज, उसके बाद सेक्रेटरी फेज, ठीक है। उसके बाद ये जो है नीचे ओवरी में क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, फॉलिकुलर फेज। फिर 14वें दिन ओव्यूलेटरी फेज, सिर्फ 14वें दिन को ओव्यूलेटरी फेज, फिर बाकी का फेज जो है वो ल्यूटरल फेज, ठीक है जी। ओवेरियन इवेंट देख लिया, ये देख लिया, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन देखे, ऊपर एक पिट्यूटरी हार्मोन, उसके नीचे ओवेरियन हार्मोन, उसके नीचे यूट्राइन इवेंट, उसके नीचे ओवेरियन इवेंट, ठीक है। ये हमने बना के आना है। आगे आता है मेंस्ट्रुअल फेज पे क्या कब होगा, 3 से 5 दिन पे होगा। लो लेवल होगा किसका, एंडोमेट्रियम और प्रोजेस्टेरॉन का, जिसकी वजह से यूट्राइन एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नहीं होंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक जाएगा FSH और LH को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, फॉलिकुलर फेज जो हमारे पास लास्ट करते हैं कितना, 6 या 13 डेज पे, ठीक है। अब फॉलिकल्स के पास क्या होता है, ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, एस्ट्रोजन सेक्रीट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल जो है वो हाईएस्ट एस्ट्रोजन पीक देगा, कब देगा, 13 डे पे, ठीक है। एस्ट्रोजन जो हमारे पास वो प्रोलिफरेट करेगा एंडोमेट्रियम को, ये प्रोलिफरेटिव फेज जो ये दे देगा। आगे तो सेक्रेटरी या फिर ल्यूटरल फेज, ठीक है। अच्छा ओव्यूलेटरी फेज,
क्या है, ग्राफिन जो है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करेगा, ओव्यूलेशन 14 डे पे होगा, ऑस्ट्रोजन पीक जो हमारे पास आएगी, LH और FSH जो करवाएगा, ठीक है। LH जो हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ देगा, ओव्यूलेशन ऑकर होगी, वापस रिडम जो फॉर्म हो जाएगा। और ओवम की लाइफ कितनी होगी, 24 दिन की होगी, ठीक है। सेकेंडरी या फिर ल्यूटल फेज क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो बनेगा और मेंटेन होगा बाय LH। कॉपस क्या करेगा हमारे पास, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो सेक्रीट करेगा, कॉपस सेक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, ठीक है। कॉपस ल्यूटम जो है हमारे पास वो बनेगा, ल्यूटल फेज फॉर्म ल्यूटल फेज है, ठीक है जी। और 14 डेज तक होगा कॉपस ल्यूटम की लाइफ। कॉपस ल्यूटम की लाइफ, अच्छा कॉपस ल्यूटम की लाइफ कितनी होगी, 14 डेज तक, राइट, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है। अब देख क्या बोला, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक देंगे FSH और LH को, ठीक है। और LH और अगर LH नहीं हुआ, ठीक है, LH नहीं हुआ तो ग्राफिन फॉलिकल नहीं होगा, LH नहीं हुआ तो कॉपस ल्यूटम नहीं होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये होगा, कॉपस ल्यूटम नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा हमारे पास, प्रेगनेंसी हो गई तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो बनेगा, ठीक है, ठीक है। LH को नेगेटिव फीडबैक भी जाएगा, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में हमें कॉर्पस ल्यूटियम की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सिमिलर हार्मोन आता है HCG, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या करेगा, LH की तरह काम करेगा, LH के एब्सेंस में LH की तरह काम करेगा प्रेगनेंसी में, और इसका कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसको मेंटेन करके रखेगा, राइट। कॉपस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। अब नंबर ऑफ डेज ऑफ एवोल्यूशन कैसे करेंगे, कॉज कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14। फर्टिलाइजेशन क्लीवेज पे आते हैं। अब पूछेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एंटायर इवेंट जिसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा गमीट्स का, ठीक है, मेल और फीमेल गमीट का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इवेंट में क्या होगा, 5 इवेंट, क्या, कैपेसिटेशन, एग्लूटिनेशन, एक्टोसोमल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, फ्यूजन ऑफ गमीट्स, उनका न्यूक्लियर, राइट। कैपेसिटेशन में क्या होगा, देख कैपेसिटेशन में क्या होगा, ये देख स्पर्म जो है, स्पर्म के ऊपर क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अब कैपेसिटेशन में क्या होगा कि, ठीक है, जब स्पर्म जो है, ठीक है, और द वेरियस चेंजेस आर ऑकर इन द स्पर्म टू मेक इट कैपेबल टू बी एबल टू फर्टिलाइज ओवम एंड ऑकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हट जाएंगे और कैल्शियम जो है इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा ताकि मूवमेंट कर सके, राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो भी चेंज हो रहे हैं इसे कहते हैं कैपेसिटेशन, राइट, कैपेसिटेटेड स्पर्म देखे। एग्लूटिनेशन में क्या होगा, ये हमारे पास जब स्पर्म जो है वो इसके साथ बाइंड होगा, ठीक है, ZP3 रिसेप्टर के साथ, तब जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे एग्लूटिनेशन, जो भी इवेंट्स होंगे तब। अब एक ऑटोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ये बाइंड कर गया ZP3 रिसेप्टर के साथ तो क्या होगा, ऑटोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम जो है ताकि उस साइड से पेनिट्रेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल ये स्पर्म है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोरोना रेडिएटा सेल, हाइलुरोनिक एसिड, ये हमारे पास ZP3 रिसेप्टर, और हमारे पास है ये जोना पेलिसिडा, अंदर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या हमारे पास कॉर्टिकल ग्रान्यूल्स, और क्या है एग, ठीक है, ठीक है, उस साइड, ठीक है, प्राइमरी यूज, सेकेंडरी यूज है, ठीक है। अब देख क्या है कि स्पर्म जो है के ऊपर एक्रोसोम है, एक्रोसोम क्या करते हैं हमारे पास, एंजाइम रिलीज करते हैं, स्पर्म लाइसेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये CP रिलीज करेंगे, हाइलुरोनिडेज रिलीज करेंगे, और जोना लाइसिन या फिर एक्रोसन रिलीज करेंगे, ठीक है। CPE जो है हमारे पास वो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है, और इसे कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक एसिड को पेनिट्रेट करेंगे, और जोना लाइसिन जो है, या जोना लाइसिन कह लो या एक्रोसन कह लो, ये हमारे पास जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास क्या, ये वाइट लाइन लेयर दिख रही है, ठीक है, वाइट लाइन मेम्ब्रेन, अच्छा वाइट लाइन मेम्ब्रेन कह लो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो उस साइड की। ये हो गया, फर्टिलाइजेशन कौन बनेगा, आगे क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन कौन क्या होगा, ये जो है ये हमारे पास जोना पेलिसिडा से जो है पेनिट्रेट कर गया, ठीक है। अब इन दोनों का क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म ने टच किया एक दूसरे को, तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कौन बन गया, ठीक है। आगे क्या होगा, अब हमें पता है कि जैसे ही ये टच करेगा तो मेयोसिस जो है, मेयोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और हमारे पास पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी, और हमारे पास oocyte जो है वो बन जाएगा, ठीक है, ओवम बन जाएगा हमारे पास। आगे बोल रहे हैं क्या, न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉयड, ठीक है। आगे आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या गया, अगर XY बना तो हमें पास सपोली बनेगी, XX बना तो सपोली, XY तो सपोला। ट्विन पे आते हैं, मतलब यार फीमेल और मेल, ठीक है। ट्विन में क्या आ गया हमारे पास कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन कह लो, फिटर्नल ट्विन कह लो, डाइजाइगोटिक ट्विन, ठीक है। डाइजाइगोट मतलब क्या, 2 जाइगोट, ठीक है, मतलब क्या है कि 2
दो ओवम जो है वो सेम टाइम पे रिलीज़ हो गए, ठीक है, सेम साइकिल में रिलीज़ हो गए, ठीक है, और उनको दो डिफरेंट स्पर्म ने क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, राइट। इसे हम कहते हैं इसकी वजह से दो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो हमारे पास बनते हैं, ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस या फिर नॉन फिटर्नल ट्विंस या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक में क्या होगा, टेम्पररी, जैसे स्पर्म आया, ठीक है, जैसे एक स्पर्म ने इसको टच किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो क्या था, ये पोलराइज स्टेट में था पहले, जैसे टच किया तो डीपोलराइज हो गया, ठीक है, साइंस हो गए, चेंज हो गए। अब क्या हो गया, अब बहुत रेयर चांस है कि कोई और स्पर्म जो है पेनिट्रेट करे सेम ओसाइड को, ठीक है। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कह लो, टेम्पररी मेथड कह लो, ठीक है। अब स्लो ब्लॉक में क्या होगा या परमानेंट में क्या होगा कि जैसे इसने टच किया ना, तो हमारे पास डीपोलराइज तो हो ही गया, डीपोलराइज हो गया, और अंदर क्या था हमारे पास SCR थे, ठीक है, SCR थे, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे टच किया तो क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकला, कैल्शियम निकलने के बाद जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है, वेट, जो हमारे पास ये जो हमारे पास कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है, ये जो हमारे पास कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे वो उनका एक्सोसाइटोसिस हो गया, ठीक है, वो भी बाहर निकल गए सेल से, राइट। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारे पास कहाँ पर निकल गई, ये पेरीवाइटलाइन जो लेयर थी, पेरीवाइटलाइन स्पेस जो थी वहाँ पर रिलीज हो गए, और इन्होंने ज़ोना पेलिसुला को हार्ड कर दिया, राइट। बेसिकली ज़ोना पेलिसुला को हार्ड कर दिया और ZP रिसेप्टर जो है वो अब ब्लॉक हो चुके हैं, राइट। अब फर्दर एंट्री नहीं हो सकती किसी भी स्पर्म की। आगे आता है क्लीवेज पे। क्लीवेज में क्या बोल रहा है कि नॉर्मल, अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है क्लीवेज, ठीक है। अब हमने पढ़ना है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होगा, रैपिड माइटोटिक डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, G1 फेज होता है, S होता है और G2 होता है और M होता है, ठीक है। अब G1, S और G2 कहते हैं ग्रोथ फेजेस होते हैं, और S में जो है वो DNA डबल होता है नॉर्मली, राइट। नॉर्मल माइटोसिस में ये हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ फेज हो रहा है, डबल हो गया, राइट, बड़ा हुआ डबल हो गया। अब क्या हो रहा है कि क्लीवेज में क्या होगा भैया जी, क्लीवेज में ग्रोथ फेज एब्सेंट होगा, मतलब ग्रोथ फेज नहीं है, ठीक है, सिर्फ जो है वो DNA डबल होते जा रहा है, राइट। सिर्फ DNA डबल हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में ये स्टार्ट होता है, ठीक। क्लीवेज कहाँ स्टार्ट होगा, क्लीवेज हमारे पास फेलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ स्टार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होता है। आगे आते हैं, ये देखो बाहर क्या हमारे पास ज़ोना पेनिसुला क्लियर है, अंदर जाइगोट है डिप्लॉयड, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन बोला ना, तो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट क्लीवेज में 2 सेल स्टेज, और ये जो 2 सेल्स बने, हर एक सेल को क्या कह रहे हैं हम, ब्लास्टोमेर, राइट। क्या कह रहे हैं, इन दोनों को ब्लास्टोमेर कह रहे हैं, राइट। अभी क्या होगा, फिर 4 सेल स्टेज, सेकंड क्लीवेज में 4 सेल स्टेज, थर्ड क्लीवेज में 8 सेल स्टेज, ठीक है। और देख मोरूला, अब क्या बना हमारे पास, मोरूला क्या होता है हमारे पास, 8 से 16 सेल स्टेज को हम कहते हैं मोरूला, ठीक है। मोरूला क्या होता है, मलबरी लाइक स्टेज जो होती है उसे हम कहते हैं मोरूला, ठीक है। मलबरी लाइक स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज को मोरूला कहते हैं, और सॉलिड मास सेल होता है, और मोरूला के बाद क्या बनता है हमारे पास, ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब देख मोरूला, देख क्या है मोरूला में अर्ली मोरूला, लेट मोरूला। 8 सेल वाला को अर्ली मोरूला कह दिया, 16 सेल को लेट मोरूला कह दिया। अब लेट मोरूला जो है वो यूट्राइन कैविटी में एंटर कर जाता है, ठीक है। लेट मोरूला जो भी होगा हमारे पास वो यूट्राइन कैविटी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास हो जाएगा ब्लास्टुला, ठीक है, यूट्राइन कैविटी में एंटर कर जाएगा। और ब्लास्टुला पे आते हैं, ब्लास्टुला में क्या है भैया जी, ज़ोना पेलिसुला है, और बाहर आ गया हमारे पास ट्रोपोप्लास्ट, ठीक है। क्या है, ज़ोना पेलिसुला, ट्रोपोप्लास्ट, ठीक है। आउटर लेयर क्या है, ट्रोपोप्लास्ट की, अंदर क्या है, इनर सेल मास की, ठीक है जी। और इनर सेल मास कह लो या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट कह लो, इनर सेल मास कह लो या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट, इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट क्या है, इनर सेल मास है, एम्ब्रियोब्लास्ट है। अब इनके पास क्या होता है, इनके पास टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। कैविटी जो है इसमें क्या है हमारे पास, ब्लास्टोसील की कैविटी होती है, ठीक है। कैविटी किसकी होती है, कैविटी होती है ब्लास्टोसील की, ये जो कैविटी है बीच में इसे कहते हैं ब्लास्टोसील। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं, HCG सेक्रीट करते हैं और एंजाइम सेक्रीट करते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो ज़ोना पेलिसुला को जब इम्प्लांटेशन हो रहा होगा ना, ये जो ज़ोना पेलिसुला है, पिंक लेयर वो रिमूव हो जाएगी, राइट। उसके रिमूवल में कौन हेल्प करेगा, ट्रोफोब्लास्ट से निकले एंजाइम्स। आगे बोल रहा है क्या कि इम्प्लांटेशन कब होगी, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि अपने पास जब ये ज़ोना पेलिसुला निकल रहा होगा, ठीक है, ज़ोना पेलिसुला जब रिमूव हो रहा होगा, हो सकता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो 2 पोर्शन में बट जाए, ठीक है। तब क्या होगा, अगर 2 पोर्शन में बट गए तो हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस जो बन जाते हैं, राइट। आइडेंटिकल ट्विंस कह लो या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनो मतलब 1, ठीक है। तो जाइगोट कितना, 1, तो एक जाइगोट से जब ट्विन बनेगा उसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है जी। आगे ये देखते हैं, यहाँ पास oogenesis हुआ, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म आया, ठीक है। यहाँ पर एम्पुलर रीजन में क्या हो रहा है हमारे पास, एम्पुलर रीजन में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगा, फिर हमारे पास फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया,
उसके बाद हमारे पास 16 सेल स्टेज आया, ठीक है। ये हमारे पास यूट्राइन कैविटी में एंटर कर गया है, प्लास्टुला दिख रहा है, जोना पेरिसा जो है वो रिमूव हो गया है और इम्प्लांटेशन जो होने लगा है, ठीक है। ठीक है, इम्प्लांटेशन पे आते हैं। इम्प्लांटेशन में क्या होगा अपने पास, हमने देखा क्लीवेज हुआ, ठीक है, और यहाँ पर जोना पेरिसा रिमूव हो गया, जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ गया। अब क्या, ब्लास्टुला जो है एम्बेडेड हो गया एंडोमेट्रियम में, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट जो था वो 2 लेयर्स में बढ़ गया, किसमें, सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अंदर क्या हमारे पास सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, अंदर हमारे पास है, इस साइड है हाइपोब्लास्ट और इस साइड है एपीब्लास्ट, ठीक है, ठीक है जी। अब देखना, अंदर जो था एपीब्लास्ट था, ठीक है। एपीब्लास्ट ने आगे क्या क्या फॉर्म किया, एपीब्लास्ट ने अंदर एक लेयर फॉर्म की एमनियन की, एपीब्लास्ट ने एमनियन बनाया और हाइपो ने एक्सोसोलोमिक मेम्ब्रेन, एमनियन हाइपोसोलोमिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो कैविटी है, ठीक है, इन एमनियन और एपीब्लास्ट के बीच की कैविटी एमनियोटिक कैविटी, ये कैविटी यॉर्क सैक, ठीक है, ठीक है। आगे क्या होगा देखना, सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट, साइटो, ठीक है, अंदर क्या हमारे पास एमनियन, ठीक है, एपी, यहाँ पे क्या है एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, ये क्या था एमनियोटिक कैविटी, यॉर्क सैक, एक्सोसोलोमिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये देखना क्या होगा, यहाँ से ना सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास क्रॉनिक विलाई बनना स्टार्ट हो गया, सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट से क्रॉनिक विलाई बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखो ऐसा विलाई जो बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है। आगे क्या है, यहाँ पर क्या होगा बाद में एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। यही बीच वाले पार्ट में क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, बाहर हमारे पास खाली एमनियोटिक फ्लूइड होगा, एम्ब्रियो एमनियोटिक फ्लूइड होगा। अब यहाँ पर एलेंटॉइस रहेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, यॉर्क सैक रहेगा, एलेंटॉइस यॉर्क सैक एम्ब्रियो, और यहाँ पर क्या होगा कोरियन रहेगा, राइट। और ये देख एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो एलेंटॉइस यॉर्क सैक, ठीक है। ये देखना अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड दिखा, और हमारे पास क्या है एम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ से क्या है कोरियन निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ से मैटरनल जो है ठीक है। ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड है अपने पास, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बना होगा अपने पास, 100% फीटल ब्लड होगा अम्बिलिकल कॉर्ड में, क्या 100% फीटल ब्लड है, माँ का खून नहीं चूसता भाई, ठीक है बच्चा। तो क्या हमारे पास 2 अम्बिलिकल किससे बना होगा, 2 अम्बिलिकल आर्टरी बनी होगी और 1 अम्बिलिकल वेन, ठीक है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी 1 अम्बिलिकल वेन, 2 अम्बिलिकल आर्टरी 1 अम्बिलिकल वेन से बना होगा। ये क्या हमारे पास मेटर्नल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा और ये हमारे पास है क्रॉनिक विलाई, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे, ठीक है जी। अब देखना प्लेसेंटा फॉर्मेशन देख रहे हैं और गैस्ट्रुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन क्या होगा, एपीब्लास्ट जो है ना अपने पास क्या है, एपीब्लास्ट जो था अपने पास, ये जो था, ठीक है, एपीब्लास्ट जो था अपने पास वो क्या करेगा, वो 3 जर्म लेयर्स बनाएगा, ठीक है। कौन कौन सी, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। और ये जो लेयर्स की फॉर्मेशन है उसे हम कहेंगे गैस्ट्रुलेशन, ठीक है जी, ठीक है जी। प्लेसेंटा क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन फीटस एंड मदर, ठीक है, ठीक है। अब ये किससे बना होगा, मेटर्नल पार्ट से बना होगा और फीटल पार्ट से। फीटल पार्ट किससे बना होगा, कोरियन से। फीटल पार्ट को कोरियन कहते हैं और कौन बनाते हैं, हमारे पास सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, देखो डिफ्यूजन करेगा न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगा, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज़ करेगा फीटस से मदर तक, ठीक है। और आईजीजी जो है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इसको भी डिफ्यूज़ करेगा मदर से फीटस तक, ठीक है। आगे बोल रहे हैं प्लेसेंटा के हार्मोन्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, ये पॉज करके देख लेना एक बारी, ठीक है, टाइम नहीं है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, सीआरएच के हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, क्रॉनिक थायरोट्रोपिन, ये जो है हमारे पास क्रॉनिक थायरोट्रोपिन थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करेगा लेवल। HPL क्या करेगा, हमारे पास ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है ये, ठीक है, प्रेगनेंसी में मिल्क सेंसेस में काम आता है। HCG हमने देख लिया, ठीक है, ग्रेविडेक्स टेस्ट में हम ग्रेविडेक्स टेस्ट के लो प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG जो है उसको हम देखते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या करता है, प्यूबिक, जब प्रेगनेंसी का डिलीवरी हो रही है बच्चे की तब क्या होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करेगा रिलैक्सिन, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये प्रेगनेंसी एक्सक्लूसिव हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में बनते हैं, ठीक है, HPL, HCG, रिलैक्सिन। ये डायग्राम देख लो, कंफ्यूजिंग लगती है कभी कभी। ये देखो ये जो है ना, ये पहला पार्ट है क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, पहला पार्ट क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो पहले अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है, फिर हमारे पास कोरियनिक विलाई आ रहा है, राइट, अम्बिलिकल कॉर्ड फिर कोरियनिक विलाई आ रहा है, और बीच में क्या था हमने देखा था, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक, है ना। तो ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर ये बीच में क्या आ गया हमारे पास, एलेंटॉइस आ गया ये, और यॉर्क सैक आ गया, ठीक है, एलेंटॉइस यॉर्क सैक, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लेसेंटल विलाई आ गया, कोरियनिक विलाई आ गया, राइट, डन, समझ आ गया। अब जेस्टेशन देखना, ठीक है, जेस्टेशन में क्या होगा, जेस्टेशन में एंटायर टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बेबी इनसाइड मदर इज नोन एज जेस्टेशन, राइट। क्या बोला है, जेस्टेशन का ह्यूमंस में कितना होता है टाइम पीरियड, 9 मंथ्स, कैट्स एंड डॉग्स में 52 से 65 डेज। ये पार्ट रिपीट कर करके देख लेना, राइट। कैट एंड डॉग में 52 से 65 डेज, एलिफेंट में 18 से 22 मंथ्स, ठीक है। आगे आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है
एंटायर प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है उसे हम ट्राइमेस्टर्स में बांटते हैं, राइट। हर एक 3 मंथ्स को एक ट्राइमेस्टर कहते हैं। अब देखते हैं, ये CUET और नीट में पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड्स में नहीं आता बट फिर भी देख लो, ठीक है। फर्स्ट मंथ क्या हमारे पास, फर्स्ट मंथ में हार्ट बनेगा, सेकंड मंथ में क्या बनेगा, लिम्स बनेंगी एंड डिजिट्स बनेंगी, ठीक है। थर्ड मंथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी क्या बनेगा, एक्सटर्नल जेंटिलिया बन जाएगा और मोस्ट ऑर्गन सिस्टम जो है बन जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ मंथ में क्या होगा, अपने पास हेयर बन जाएंगे, हेयर सर पे आ गए, बच्चे ने बल्ले बल्ले किया खुशी हो के, तो फर्स्ट मूवमेंट हो गई हार्ट बेबी की, राइट, हेयर अपेयर, फर्स्ट मूवमेंट। सिक्स्थ मंथ मतलब या सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें क्या हुआ, हेयर जो है पूरे बॉडी पे फैल गए, राइट, और आई लैशेस फॉर्म हो गई, आई लैश बन गई, तो फ्लेक्स मारने के लिए आई लैश उसने आई जो है वो खोली, ठीक है, आईलिड सेपरेट हो गई, ठीक है। और नाइन्थ मंथ में क्या हुआ, अपने पास फीटस जो अपने पास फुल्ली फॉर्म्ड हो गया। अब देखो पार्चुरेशन क्या हमारे पास, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बेबी जो है उसका प्रोसेस, उसको कहेंगे पार्चुरेशन, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म नहीं आता, हम इसको अगले पार्ट में देख लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। हाँ, जो पार्ट आता है वो मैं बता रही हूँ। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो आता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या होगा, फुली फॉर्म फीटस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मेटर्नल पिट्यूटरी को हमारे पास सिग्नल जाएगा, ठीक है। मेटर्नल पिट्यूटरी को सिग्नल गया, तो मेटर्नल पिट्यूटरी ने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे ने ऑक्सीटोसिन रिलीज करना स्टार्ट करती, राइट। ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, उसके बाद क्या हुआ, मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन बाइंड कर गया, उसके बाद क्या हुआ, मायोमेट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन करवाई मायोमेट्रियम ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वापस से ना मेटर्नल पिट्यूटरी पे सिग्नल जाता है कि भैया और ऑक्सीटोसिन रिलीज कर, ठीक है। अब और ऑक्सीटोसिन रिलीज आया, फिर और ज़्यादा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है, जिसकी वजह से पार्चुरेशन हो गई, बच्चे का डिलीवरी जो हो गई, राइट। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम से डॉक्टर्स पिक्टॉक्सिन, ठीक है, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन जो है वो इंड्यूस करते हैं, ठीक है, फीमेल में, मदर में, ठीक है, और ताकि बच्चे के जो इन्फेंट की डिलीवरी है जो हो सके। अच्छा हाँ, एक और चीज़, इन्फेंट जब डिलीवर होता है प्लेसेंटा भी ना निकल जाता है बाहर, प्लेसेंटा भी बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है यूट्रस के साथ साथ, ये देख ही लो, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखो, ठीक है, एम्नियन है और कोरियन है अपने पास, ठीक है। एम्नियन और कोरियन कैसे हैं, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन में, एम्नियन कोरियन एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन में, एलेंटॉस और योग सैक एंडोमीजोडर्मल, एक्टोमीजोडर्मल एंडोमीजोडर्मल। अच्छा, ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, एलेंटॉस हो गया, कोरियन हो गया, ठीक है, एम्नियन और कोरियन, एक्टोमीजोडर्मल एंडोमीजोडर्मल, ठीक है। ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो को पार्ट नहीं है, बट ये क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को जो है सपोर्टिंग लेयर दे रहे हैं, राइट, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। अब देखो पार्चुरेशन में क्या, डिलीवरी ऑफ बेबी हो रही है, ठीक है। अब न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है पार्चुरेशन, ठीक है। न्यूरो मतलब कि नर्वस सिस्टम इंक्लूड है और हार्मोन इंक्लूड है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सिग्नल कहाँ से आएगा कि पार्चुरेशन करना है, फुली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से जो है सिग्नल आएगा, ठीक है। कि बच्चा जो है फुली डेवलप हो गया और प्लेसेंटा जो है वीक होना स्टार्ट हो गया, प्लेसेंटा वीक हो गया तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो क्या होगा, हमारे पास प्लेसेंटा जो है, राइट, प्लेसेंटा जो है हमारे पास CRS रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, प्लेसेंटा CRS, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब ये क्या करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, राइट, बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड पे गया, ठीक है, बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड पे गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से उसने ACTH रिलीज करवाया, राइट। ACTH क्या होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो एड्रीनो, ठीक है, मतलब एड्रीनो ग्लैंड पे जाएगा, राइट, एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, राइट, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट किया। अब एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट किया तो इसने क्या करेगा, ये दो चीज़ें करेगा, कॉर्टिसोल रिलीज करवाएगा और DHEA रिलीज करवाएगा, राइट, कॉर्टिसोल और DHEA, ठीक है। DHEA क्या है हमारे पास, डाईहाइड्रो एपिएंडोस्ट्रोन है इसका नाम, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या अपने पास, वो भी देखते हैं। कॉर्टिसोल क्या करेगा, अपने पास फैसिलिटेट करेगा, एल्वुलाई को खोल देगा, ठीक है, एल्वुलाई को खोल देगा ताकि बच्चा जो ब्रीथ कर सके। कॉर्टिसोल क्या करेगा, एल्वुलाई खोल देगा, बच्चा ब्रीथ कर सके। और DHEA क्या होता है,